बैटल थ्रू द हेवस के इस लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये है एपिसोड नंबर 192। तो चलो यार ज्यादा बकवास ना करते हुए सोशम से एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियान को, जो कि अभी सिलोची के डेमोनिक फ्लेम को देख रहा होता है। और डेमोनिक फ्लेम को काफी टाइम तक देखने के बाद जियोनिन की आंखें जाती है ऑल ऑफ सोल के चीफ के ऊपर। और इस टाइम पे उसका पूरा का पूरा ग्रुप सीरियसली इंजर हो रखा था। और अभी इन सभी के जो ओरे होते हैं वो काफी स्लगिश हो चुके थे और लगता है कि प्यूराफिंग डेमोनिक रोड फ्लेम के साथ इस टेरिफिंग बैटल में ये काफी ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं। और प्यूराफिंग डेमोनिक रोड फ्लेम को सील करने के बाद थोड़े टाइम के लिए पूरा आसमान ही एकदम साइलेंट मोड में चला जाता है। लेकिन तभी होल ऑफ सोल का चीफ, जिसकी लत भी थोड़ी अच्छी हो चुकी थी, वो अपने कदमों को आगे बढ़ा आता है और तेजी से हंसने लगता है। जिसके बाद वो जिया के ग्रुप की तरफ अपने हाथों कप करते हुए कहता है कि हम लोगों के बीच का एक ऑरेंज काफी अच्छा रहा है और इस रफिंग डेमोनिक लोडस फ्लेम के सील होने की वजह से हम लोगों ने सेंट्रोप्लेन को एक बहुत बड़ी क्लमिटी से बचाया है और इसी वजह से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उस होल ऑफ सोल के चीफ को सभी लोगों को थैंक यू बोलते हुए देख जो बाकी सभी लोग होते हैं वो भी चैन के सांस लेते हैं। लेकिन जैसे ही सभी लोग रिलैक्स फील करते हैं तभी होल ऑफ सोल के चीफ के चेहरे पे एक मिस्टीरियस सी स्माइल आती है और वो तुरंत ही अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता ही है। एट द सेम टाइम वो सील हो चुकी डेमोनिक फ्लेम होल ऑफ सोल के चीफ की तरफ बढ़ने लगती है। होल ऑफ सोल का चीफ हंसते हुए कहता है कि आज के लिए तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा उन्नयन आग के इस एहसान को हमेशा याद रखेगा। और इस बंदे के ऐसे एक्शंस को देख के यहाँ पे मौजूद सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और इसी वजह से कई लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कमीना इंसान तो कहीं कहते हैं, ऑलसोल जी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। और ऐसे ही गुस्से से भरी आवाज पूरे आसमान में गूंजती रहती है। लेकिन जब वो सील हो चुकी है डेमोनिक फ्लेम होल ऑफ सोल के चीफ से 10 फुट की दूरी पे होती है, तभी ऑल ऑफ सोल के चीफ के कानों में एक आइस को आवाज जाती है। वो आज कहती है कि डेमोनिक फ्लेम के ऊपर डकैती डालना इतना आसान कैसे हो सकता है। तभी उस स्पीड ऑफिंग डेमोनिक लोडस फ्लेम के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है, उसके आगे बढ़ने की स्पीड बदल जाती है और ये तुरंत ही होल ऑफ सोल के चीफ से दूर जाने लगती है। और ये डेमोनिक फिल्म जो कि लगभग होल ऑफ सोल के चीफ के हाथों में लगी चुकी थी, जब ये इस तरह से उससे दूर चली जाती है तो जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो एकदम फ्यूरियस हो जाता है और तुरंत ही उसकी डार्क और कोल्ड आके जाती है जिया के ऊपर, जिसने कि उसके पूरे प्लान भी बर्बाद कर दिया होता है। और क्योंकि जियान वो ड्रैगन है तो फिर वो इस स्पेस की पावर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। और भले ही ये भी जिया अपनी पीक कंडीशन में ना हो, लेकिन फिर भी इस डीमोनी फ्लेम की जैसा चेंज करने में उसे कोई भी परेशानी नहीं होती। और इस सीन को देख के वो होल ऑफ सोल का चीफ कितना भी गुस्से में क्यों ना पगला चुका हो, लेकिन वो तुरंत ही जिया के ऊपर अटैक नहीं करता, बल्कि उसकी आंखें तुरंत ही जाती है ऑल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ और ओनफिंग के ऊपर। होल ऑफ सोल का चीफ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों प्यूरफिंग डेमोनिक लो फ्लेम के ऊपर डकैती क्यों नहीं डाल रहे हो। और भले ही अभी की सिचुएशन एक्सपेक्टेड तरीके से चेंज हो चुकी हो, लेकिन जन इससे बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं करता। और इस जियावन को अच्छे से पता होता है कि जैसे इस टेम्परेरी अलायंस का काम खत्म होता है तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। और ये सारे के सारे एक्सपर्ट जो कि जल्दीबाजी में कॉर्पोरेशन कर रहे थे, इन सभी के बीच की जो कॉर्पोरेशन है वो काफी वीक होगी। और ऊपर से जब बात आती है प्योर एफिन डेमोगिकस फिल्म के टशन की, तब फिर ये थोड़ी देर की कॉर्पोरेशन कोई भी दोस्ती नहीं बना पाती। खैर, जैसे ही ऑल ऑफ सोल का चीफ चिल्लाना शुरू करता है तो आसपास से भी चिल्लाने की आवाज आने लगती है और तुरंत ही के बैक के ऊपर भी वो हरे और लाल बोन विंग्स अपीयर होते हैं, यानी कि वो डीमन फिनिक्स विंग्स। और जैसे ही सेवन अपने इन बोन विंग्स को फ्लैप करता है तो फिर वो एक फ्लैश के अंदर उस डेमोनिक फ्लेम के सामने अपीयर हो गया था। तभी ज एक हाथ को आगे बढ़ा के उस डेमोनिक फ्लेम को गैप करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जन ने अपने हाथ को आगे बढ़ा के उसे गैप ही किया था, तभी उसके सर के ऊपर से एक ऐसी कोल्ड आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि लड़के, क्या तुझे मौत का बिल्कुल भी भय नहीं है। और ये आवाज होती है सोल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ की, जो कि अभी तक पूरी सिचुएशन को अच्छे से देख ही रहा था और अपने सर के ऊपर इकट्ठी होते हुए टेरिफाइंग विन एनर्जी को सेंस करके सियाविन का जो दिल होता है वो अंदर से काम जाता है। इसी वजह से सियाविन का हाथ, जो कि गोलों में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो तुरंत ही पाम ट्रांसफॉर्मर को सामने के
लाइट प्लेयर में दे मारता है और तभी जो डीमोनिक फिल्म का लाइट पा लेयर था, ये तुरंत ही यूनिट की टोली की तरफ चला गया था। और ऐसा करने के बाद जो जियावे है वो अपनी एक फिंगर को आसमान की तरफ प्रेस कर देता और इस अटैक का नाम होता है, ये लो, स्प्रिंग फिंगर। तभी आसमान को फाड़ते हुए एक एनर्जी के बहुत बड़ी फिंगर बाहर आती है और पलक झपकते ये जो बड़ी सी फिंगर होती है ये सोल सो के डेफिड से जाकर टकरा जाती है और स्टेर फेंगुल, जिनकी वजह से दोनों को ही अपने कदम थोड़े पीछे लेने पड़ते हैं। और इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद सभी लोगों की आंखें भी एकदम लारा से भर चुकी थी और इन सभी की लत से भरी आंखें टिकी होती है उस डेमोनिक फ्लेम के ऊपर जो कि अभी हवा में फ्लोट कर रही होती है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि वो डेमोनिक फ्लेम एसेंस है, जल्दी से उसके ऊपर डकैती डालो। और इस डेमोनिक फ्लेम एसेंस को जो भी हासिल कर लेता है बिना किसी डाउट के उसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग तरीके से बनने वाली है। और जैसे ही आसमान में ये आवाज गूंजती है तभी स्विच साउंड के साथ कई लोग इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और जितने भी लोग अभी जिंदा बचे हुए थे ये सारे लोग तुरंत ही अपनी फुल स्पीड को एकदम अनलीज कर देते हैं और इन सभी के हाथ गैप कर रहे होते हैं उस डेमोनिक फिल्म एसेंस को। और डेमोनिक फिल्म एसेंस के लिए होती हुई स्कोटिक बैटल में एक हाई लेवल बैंक शैंक्स ने की लालकड़ों को पहन के रखा था, वो इस डेमोनिक फ्लेम को पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है कि मैंने डेमोनिक फ्लेम एसेंस को हासिल कर लिया है। लेकिन जैसे ही ये आवाज उस बंदे के मुंह से बाहर आती है तभी 10 पैनप ने पाम अटैक उस बंदे की बॉडी में धर दिए जाते हैं और इन सभी पाम अटैक से टकराने के बाद उस हाई लेवल बनशैक की जो आधी बॉडी होती है वो एक्सप्लोड हो जाती है और वही इस बंदे की जो चिकने की आवाज पूरे आसमान में गूंज रही होती है उसे हंसने की आवाज रिप्लेस कर लेती है। और अपने सामने के ऐसे क्योटिक सीन को देख के जो जियान होते हैं उसकी वह भी सिकुड़ जाती है और जैसे ही वो एक इशारा करते हैं तुरंत ही 2 जेट बोतल जिया और 8 गुनराई के पास पहुंच जाती है। जियान कहता है कि आप दोनों जल्दी से अपनी इंजरीज को रिकवर करो। और इस टाइम पे वो सारे एक्सपर्ट जिनकी स्टोन फॉर स्टार दोशिंग लीवर भी होती है उनकी हेल्थ काफी गंदी होती है और इस रीजन की वजह से भले ही आसमान में कितनी भी कटी की बैटल क्यों ना चल रही हो ये लोग उसके बीच में इंटर भी नहीं करते। और इस हालत में जो भी एक्सपर्ट इनमें से एक्शन लेगा बिना किसी डाउट के उसके चांसेस ही सबसे ज्यादा है इस डेमोनिक फिल्म को हासिल करने के। और इन मेडिसिनल पिल्स को हासिल करने के बाद जो एल्डर गुनाई और जिया होते हैं वो टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते, वो तुरंत ही इन पिल्स को कंज्यूम करके अपनी दिव्य को रिकवर करने लगे थे। लेकिन उन्हें अपने आसपास रीजों के ऊपर भी ध्यान रखना था जिससे कि उनके ऊपर कोई स्नेक अटैक ना कर दे। यार इन दोनों को समझाने के बाद जका ध्यान वापस से आसमानी क्यूटिंग मॉल के ऊपर जाता है, तुरंत ही उसके आगे चमकती है। एट द सेम टाइम वो अपने पीछे के बोन में उसको फ्लैप कर देता है और अभी जन की जो स्पीड होती है वो कहीं नॉर्मल 2 सेंस से ना जाने कितनी ज्यादा हो चुकी थी और इसी वजह से कुछ ही फ्लैश के अंदर लोगों के से बाहर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि सेवन कुछ कर पाता है तभी उसे होल ऑफ सोल का वो डिप्यूटी चीफ किसी बोध की तरह अपने सामने दिखाई देता है और क्लियरली यहाँ पे ये डेप्यूटी चीफ जियान को टारगेट कर रहा होता है। और इस डेप्यूटी चीफ को वापस से इंटरवन करते हुए देख जो जियावन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि इसे रोकना होगा। तभी जियान अपने दिमाग के अंदर एक ऑर्डर देता है। एट द सेम टाइम वो फैसलेव जो कि जियान के कंट्रोल के अंदर था वो तुरंत हियाई की तरफ शूट हो जाता है और ऊपर से मास्टर या यूनर गोचिंग यांग इस फैसलेव के साथ में आगे बढ़ गए थे। और भले ही ओल्ड सोल का डेप्यूटी चीफ एक एडवांस 3 स्टार 2 होशिंग हो लेकिन तब भी उसे एक पल के अंदर ही घेर लिया जाता है। और इस ओल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ को ब्लॉक होते हुए देख जियान एक बार फिर से अपने विंग्स को फ्लैप करता है और ऐसा करने के बाद जियान एक बार फिर से इस डेमोनिक फ्लेम एसेंस के सामने अपीयर हो गया था। लेकिन जैसे जिन उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है जियान को सेंस होता है कि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहा हो लेकिन वो डेमोनिक फ्लेम एसेंस अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है और इसी वजह से जियान की जो आंखें होती है वो एकदम ऐसी कोल हो जाती है। और अभी इस डेमोनिक फ्लेम एसेंस के दूसरी साइड में एक और बंदा खड़ा हुआ था और अब इस काले कपड़े वाले बंदे की नफरत से भरी आंखें खतरनाक तरीके से जियोनिन को देख रही होती है और इस बंदे को देख के जन की आंखें एकदम रूथलेस हो जाती है। तभी वो होनफेंग जो कि जन को ही देख रहा होता है
वो कहता है कि अभी इस पूरे दुखी कोण में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि हमारे हुनक्लैन के हाथों से किसी चीज को छीन सके। ये सुन के जियोन के चेहरे पे भी एक स्माइल आती है और वो तुरंत ही अपने एक पंच को सामने की तरफ दे मारता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा करने वाला पैदा हो चुका है। और जियान के इस पाम से जो टेरिफाइंग पर फैल रही होती है वो तुरंत ही हुनफेंग की खोपड़ी को टारगेट करती है। और जियान के इस सेवेज रिप्लाई को सुन के जो हुनफेंग होता है उसके चेहरे पे भी एक ऐसी कोल्ड स्माइल आती है। और जब वो जिन के पाम से निकल रही टेरिफाइंग पर को सेंस करता है तो उसके चेहरे की जो स्माइल होती है वो और भी बढ़ जाती है। हुनफेंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कई हैवल फिल्म्स को एक साथ मर्ज कर सकते हो और भले ही दूसरों के लिए ये चीज काफी पावरफुल है लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। और ये कहने के बाद जो फैंग होता है अपने दोनों हाथों को प्रेस कर देता है, जिसके बाद अपने सीधे हाथ को सामने की तरफ दे मारता है और वो इस अटैक को बिल्कुल भी टॉर्च नहीं करता। तभी एक बैंग साउंड के साथ उसका राइट हैंड यहाँ इनके सामने से आ रही पाम अटैक से टकरा जाता है और इन दोनों के टकराव की वजह से तुरंत ही एक पावरफुल एनर्जी वेव फैलती है। और ऐसी पावरफुल एनर्जी वेव की वजह से इनके पास में 2 बेंच के एक्सपर्ट खड़े हुए थे, उनके तुरंत ही फुटबॉल बन जाती है और वो बेच जाते हैं। तभी उन फैंग कहता है कि ये मर्ज हो चुकी है फ्लेम जिसके ऊपर तुम काफी प्राउड फील करते हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहती है उसकी आंखों में एक एक्सट्रीमली पावरफुल पर्पल लाइट अपीयर होती है। एट द सेम टाइम उसके आंख में से एक एक्सट्रीमली पावरफुल डिवोवरिंग स्ट्रेंथ रिलीज हुई। तभी जियान को सेंस होता है कि उनफेंग की डोरिंग स्टेन धीरे धीरे करके उसकी हेवल फ्लेम को ऑब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। और ऊपर से जैसे ही हेवल फ्लेम उनफेंग की बॉडी के अंदर एंटर करती है तो जियान को सेंस होता है कि उसकी बॉडी से जो एविल फ्लेम बाहर जा रही है वो उनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर सकता और अपनी एविल फ्लेम को इस तरह से डिवावर होते हुए देख जो जियाविन होता है वो शॉक में चला जाता है। जियाविन कहता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा अजीब है। ये कहते हैं जियान के हाथ सुख होते हैं, वो तुरंत ही अपने हाथ को पीछे ले लेता है और ऐसा करने के बाद जो जियामिन होते हैं वो अपनी एक लात उस ब्लैक लाइट कलर में दे मारता है और जियान की लात पड़ने की वजह से वो जो डेमोनिक फ्लेम एसेंस होता है वो तुरंत ही दूर चला जाता है। और अभी जियान का जो चेहरा था वो काफी सीरियस हो चुका था और उसके दुख के भी खतरनाक तरीके से उसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने लगी थी। और भले ही ये सामने खड़ा हुआ हनफेंग एक एडवांस 2 स्टार 2 सिंही है लेकिन जियावन की आंखों में ये बंदा होल ऑफ सोल के कुछ डेफिटी भी ज्यादा डेंजरस है यार। तभी तो जियावन होता है वो अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल 2 स्किल्स को उनफेंग के ऊपर दे मारता है और ये होती है फ्लेम, स्प्लिटिंग, सुनामी और उन 5 गॉड स्किल्स में से 4 गॉड स्किल्स का कंबाइंड स्किल। और इन अटैक के बाद जियोन यूज करता है स्प्लिटिंग में टाइगर अ पाम और एंड में जाके यूज किया जाता है ब्लैक कोलैप्सिंग फोर्स। और जब जियान इतने सारे अटैक का यूज करता है तो इन सभी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख के भी हुनफेंग के चेहरे पे कोई बडर नहीं दिखाई देता और इसी वजह से वो अपने कदमों को पीछे ना लेकिन तुरंत ही अपने दागे को रिलीज कर देता है। और एट द सेम टाइम जियोन की तरह कहीं हाई लेवल के 2 स्किल्स बिना किसी हेजिटेशन के सामने की तरफ शूट हो जाती है और इन सभी की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा शॉकिंग होती है। इसी वजह से एक पल के अंदर ही पूरा आसमान काफी एनर्जी से भर चुका था और ऐसी टेरिफिंग लेवल की 2 स्किल्स को देख के कई लोग शॉक में जा चुके थे। और अभी पूरे आसमान को एक पर्पल ब्राउन सी ऑफ फ्लेम ने कवर करके रखा था और जैसे ही आग का समुंदर आसमान में फैल रहा होता है तो जो बाकी के एक्सपर्ट होते हैं वो दुम दबा के भागने लगते हैं। और अब बस इस फ्लेम के समुंदर के अंदर जियान और वो हुनफेंग ही रह गए थे और अपनी हेवली फ्लेम की हेल्प से जो जियान होते हैं वो और भी टेरिफाइंग होता जा रहा था। लेकिन दूसरी साइड में जो हुनफेंग होते हैं वो भी डिसएडवांटेज में जाता हुआ नहीं दिखाई देता और अभी के सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये टेरिफाइंग लेवल की सी ऑफ फ्लेम भी उसे नहीं रोक पा रही है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है होल ऑफ सोल की चीफ के ऊपर जिसकी आंखें भी जियान और हुनफेंग की टेरिफाइंग बैटल के ऊपर टिकी हुई। वो ऑफ स्टोल का चीफ अपनी वॉइस रखते हुए कहता है कि जियान के पास सच में काफी एबिलिटी है, यहाँ तक कि ये हनफेंग को भी एकदम टक्कर के फायर दे पा रहा है। और भले ही हनफेंग अभी एक एडवांस 2 स्टार 2 शंगी है लेकिन जब ये फाइट करते हैं तो इसकी जो बैटल स्ट्रेंथ होती है वो ऑलरेडी 3 स्टार 2 से तक पहुंच जाती है
और ऊपर से जिन 2 स्किल्स को इसने प्रैक्टिस करके रखा है वो क्लैन की टॉप 2 स्किल्स है। और इन सभी चीजों की वजह से इसकी जो बैटल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस होल ऑफ सोल के चीफ ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि जन सिर्फ अपनी इनिशियल 2 स्टार 2 स्ट्रेंथ के साथ उन फेंग से एकदम बराबरी की फाइट कर पाएगा। यार तभी होल सोल के चीफ की जो आंखें होती है वो चमकने लगती है। वो कहता है कि मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, जिसके बाद ये फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाऊंगा। इसके बाद तुम सभी लोग बचने नहीं वाले। और इतना कहने के बाद जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो आसमान के उस आग के समुद्रों को देने लगता है। और अभी उस जगह पे एक ब्लैक लाइट स्पेयर घूम रहा होता है और इसके अंदर जो चमक होती है वो तुरंत ही कई लोगों के ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तभी होल ऑफ सोल का चीफ अपने हाथों को क्लेंच करते हुए कहता है कि इस बार मेरा हुन क्लन स्पिन डेमोनिक ग्लोस फिल्म को हराल में हासिल करके रहेगा। यार उनमें शेंग के ये कहते के साथ ही हमारा सीन वापस से आसमान की फाइट के ऊपर शिफ्ट होता है, जहां पे किन एक बार फिर से फ्लैश होके उनफेंग के सामने अपीयर हो गया था। और जैसे ही 7 उनफेंग के सामने अपीयर होता है तो वो तुरंत ही अपनी येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम को एक साथ ही अनलिस्ट कर देता है। तभी आसमान में एक बड़ी सी पीले रंग की फिंगर और एक बड़ा सा पीले रंग का हाथ अपीयर होता है, जो कि तुरंत ही रोथलेस तरीके से ऑनफेंग की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन जियान के टेरिफाइंग अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख के भी जॉन फेंग होता है। वो सिर्फ मुस्कुराते हुए अपने सर को हिलाता है, जिसके बाद वो अपने एक हाथ को ऊपर उठा के अपनी एक फिंगर को सामने की तरफ प्रेस करता है। और ऐसा करने के बाद 2 पर्पल लाइट प्लेयर उसकी उंगली से बाहर आते हैं। एट द सेम टाइम ये पर्पल लाइट प्लेयर सामने की तरफ शूट हो गए थे और ये सीधा जाके 7 की येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम से टकरा जाती है। लेकिन इन चारों ऑड के कांटेक्ट में आने के बाद भी कोई भी एक्सप्लोजन का साउंड नहीं सुनाई देता, बल्कि उन फेंकी की वो वीक्स देखा लेजर बीम तुरंत ही जियान की येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम को डिवोवर कर जाती है। और ऐसे डिवोवरिंग स्ट्रेंथ को देख के जो जियान की आंखें होती है वो एकदम ऐसी कोल्ड हो जाती है। और पिछले कुछ एक्सचेंज जिसमें जियोन को समझ आ चुका है कि जो 1 फ्रेंक की स्ट्रेंथ है वो किस तरह से काम करती है, और लगता है कि इस बंदे के पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके पास किसी भी चीज को डिवोर करने की एबिलिटी है। और अगर जियान केयरफुल नहीं रहता तो फिर हो सकता है कि ये चीज जिन कुछ है हेविल फिल मास को भी डिवोर कर ले। तभी उन ओन फेंग अपने सर को ऊपर उठाते हैं और तभी उसके एकदम डार्क ब्लैक आंखों में पर्पल लाइट बर हो रही होती है। उन ओन फेंग कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है तो इस बैटरी को अभी खत्म किया जा सकता है। और जैसे ही यून फेंग ये कहता है तुरंत ही उसके फोरहेड के बीच में एक मिस्टीरियस सा सिंबल अपीयर होता है। और जैसे ही ये मिस्टीरियस सा सिंबल अपीयर होता है तुरंत ही हुनफेंग का जो ओरा होता है वो काफी देर से बढ़ने लगता है। और पलक भक्ति हुफेंग का जो ओरा था वो 3 स्टार 2 सिंह तक पहुंच चुका था। और जब उनफेंग अपने हुन क्लैन के क्लैन टैटू को सम्मान कर लेता है तुरंत ही 7 के दिमाग में भी एक विचार आता है। एट द सेम टाइम वो उसके फोरहेड के अंदर मौजूद उसके टेरिफिंग लेवल की स्पिरिचुअलिस्ट सर्कुलेट होने लगती है। और जैसे ही ऐसा होता है तो तुरंत ही जियान के सामने एक और जियान अपीयर हो जाता है, जो कि एकदम जिंदा बॉडी लग रहा था। और जब जियाविन के सामने उसका स्पिरिचुअल अवतार अपीयर होता है तो उसे देख के जो हन फेंग की आंखें होती है वो काफी छोटी हो जाती है, क्योंकि जियाविन के स्पिरिचुअल अवतार की जो स्ट्रेंथ होती है वो जियान से बिल्कुल भी वीक नहीं होती। और जियान की बस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही एक ही चीज होती है जिससे कि हुनफेंग अपने आप को काफी छोटा फील करता है। और जब पोल ऑफ सोल के चीफ के पास उसकी पीक स्ट्रेंथ थी वो तभी बस जियान की परफेक्ट हेवली स्टेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से कंपेयर कर सकता था। और जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ उनके का कोई भी जीनियस उससे कंपेयर नहीं कर सकता। खैर जैसे ही उसका स्पेशल अवतार अपीयर होता है तो उसे जियान होता है वो तुरंत ही अपनी बॉडी को और भी ऊपर ले जाता। और इतना ही नहीं, ऊपर से उसकी जो है फ्लेम होती है वो भी उसकी बॉडी से बाहर आने लगी थी। और जैसे ही जमीन की है फ्लेम बाहर आती है वो तुरंत ही कहती है फाइफिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। और जैसे ही जमीन कहता है तो ये हेवली फ्लेम तुरंत ही फायर स्पेस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद इन सभी ने मर्ज होकर 5 फ्लेट की शेप ले ली थी। और जब जियान की एक्चुअल बॉडी स्टेफिंग लेवल की स्ट्रेंथ को अनलिस्ट कर रही होती है तभी जियान का जो स्पिरिचुअल अवतार होता है वो लाइटनिंग स्पीड से अपनी हैंड सील्स को चेंज करना शुरू कर देता है। और अभी उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो काफी गंभीर थे
और जैसे ही उसके हैंड सील्स कंप्लीट होती है तो जन की स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो तुरंत ही स्वेल होने लगती है और जियान की स्पेशल बॉडी का साइज तुरंत ही 4 के 10,000 फुट तक चला जाता है। और इस अटैक का नाम होता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। और ऊपर से इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को जियान के स्पेशल अवतार यूज कर रहा था और इसी वजह से ये वाला अटैक जिनकी रियल बॉडी से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और अभी आसमान में जो फ्लेम का समुंदर फैला होता है उसमें एक 5 रंगों वाली फायर प्लेट तेजी से घूम रही होती है और इसके बीच में भी एक बहुत ही खतरनाक लेवल की एनर्जी इकट्ठा होती जा रही थी। और इस जंग के इस अटैक को देख के हुनफिंग के चेहरे के अवभाव भी काफी गंभीर हो चुके थे और इसी वजह जैसे उसकी बॉडी के अंदर से उसके पर्पल ब्लैक दुरी की धीरे धीरे करके बाहर आने लगती है। और जैसे इस बाहर आने वाली दुर्ग का अमाउंट बढ़ता है तो तुरंत ही एक फायर शील्डिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इस रेलम के अंदर हो रही इस टेरिफाइंग बैटल को देख के जो आसपास के एक्सपर्ट होते हैं वो तुरंत ही पीछे की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि अभी इन सभी के जो सेंसेस होते हैं वो इन्हें एक बहुत ही टेरिफाइंग लेवल की फीलिंग दे रहे होते हैं। और अभी आसमान में जो जियान खड़ा होता है उसका चेहरा एकदम आइस कोल्ड हो चुका था। उन फिंगर को उनब की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है फायरिंग फ्लेम एक्सपेरिंग प्लेट जियान के कहती है। उसके सर के ऊपर जो 0.00 फुट बड़े फायर प्लेट होते हैं वो तुरंत ही सुई साउंड के की तरफ शूट हो जाती है। और अभी जहां जहां से ये फायर प्लेट गुजर रही होती है वहां के स्पेस के चितड़े उड़ाती जा रही थी। और इतना ही नहीं अभी नीचे का जो मैग्मा होता है इसकी वजह से वो भी 2 हिस्से में डिवाइड हो चुका था। उसके बीच में 10 फुट बड़ी गली बन चुकी थी। और जैसे ही सियान अपनी फायर प्लेट को सामने की तरफ दे मारता है तो सियान का वो स्पिरिचुअल अवतार जिसके पीछे वो बड़ा सा फिगर होता है वो अचानक से अपने मुंह को खोल लेता है और तभी उसके मुंह से एक भयानक सा सोनिक बूम अटैक सामने की तरफ शूट हो जाता है। और इतने टेरिफाइंग लेवल के अटैक्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखते जो उनफेंग होता है उसके चेहरे के आंव और भी सीरियस हो जाते हैं। एट द सेम टाइम उसके मुंह से एक पर्पल लाइट बाहर आती है और इस टेक्निक का नाम होता है हेवन सोइलिंग मिरर। और जैसे ये लाइट एक जगह पे कंडेंस होती है तो तुरंत एक पर्पल लाइट मिरर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये जो पर्पल लाइट मिरर होता है ये तुरंत ही उन फेंग के सामने फेंकने लगता है और इससे जो चीज भी टकराती है चाहे वो एनर्जी हो चाहे फिर हैवी फ्लेम वो 1 सेकंड में गायब हो जाती है। सभी के शोइंग आंखों के सामने इन दोनों के पावरफुल अटैक आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों पार्टीज के अटैक आपस में टकराते हैं तो ना तो कोई स्पार्क फैलते हैं और ना ही कोई एक्सप्लोजन फैलता है बल्कि उन फेंग के इस पर्पल लाइट के कांटेक्ट में आते हैं वो जो फायर पा लेट होते हैं वो हल्के डीम हो जाती है। लेकिन अभी उस पर्पल लाइट मिरर में भी एक इंटेंशनल की एनर्जी फ्लक्चुएशन फैल रही थी और ये जो एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है ये बहुत ही जल्दी पूरे लाइट मिरर को कवर कर लेती है। और जैसे ही एनर्जी फ्लक्चुएशन फैलती है तो तुरंत ही वो सोनिक बूम अटैक भी यहां तक पहुंच जाता है और ये सीधा जाके उस पर्पल लाइट मिरर से टकराया था। और ऐसे टेरिफिंग अटैक का सामना करते हुए जो ऑनफेंग होता है उसकी बॉडी भी ट्रेम्बल हो जाती है। और ये थोनफेंग ने भी नहीं सोचा होता कि जियान के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। और जियान के इन अटैक की पावर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है कि उसके स्काई डाउइंग मिरर की जो डवरिंग स्ट्रेंथ होती है वो पूरी तरह से अनलेस भी नहीं हो पाती। और अभी जियान की आंखें भी उस पर्पल मिरर के ऊपर टिकी होती है जिसमें काफी सारी एनर्जी फ्लक्चुएशन फैल रही थी। तुरंत ही जियान अपनी जगह से मूव होता है और तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल अवतार से मर्ज हो जाता है। और स्पिरिचुअल अवतार के पीछे वो बड़ा सा फिगर जो कि गायब ही होने वाला था वो एक बार फिर से अपने मुंह को खोल लेता है और एक बार फिर से उसके मुंह से वो सोनिक बूम वे बाहर आती है। और इस यंगन के जो टेरिफिंग सोल अटैक होता है ये तुरंत ही उनफेंग के सामने पहुंच जाता है। और इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख उनफेंग चेहरा काफी गंदा हो चुका था। वो तुरंत ही अपने पैरों को काले स्पेस से पटकता है और पीछे की तरफ भाग जाता है। और जैसे ही उनफेंग पीछे की तरफ भागता है तो उसके स्काई डवरिंग मिलर के तुरंत ही परखचे उड़ जाते हैं। और उनफेंग को तुम दबा के भागते हुए देख जिमन आसमान की तरफ देख के हंसते हुए कहता है कि मुझे जीतने देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने कहने के बाद जियोन तुरंत ही अपनी तरह से डिस्पियर होके उस डेमोनिक फ्लेम एसेंस के सामने अपीयर हो गया था। तभी जिमन डेमोनिक फ्लेम एसेंस को पकड़ने के लिए अपनी एक हाथ को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि प्यूरिफिंग डेमोनिक लोडस फ्लेम अब तुम मेरी हो।
और ये कहने के बाद जन तुरंत ही उस डेमोनिक फ्लेम एसेंस को पकड़ लेता है। उसे कोई भी परेशानी नहीं होती। और जैसे ही जन इस डेमोनिक फ्लेम एसेंस को टच करता है तो तुरंत ही जियोन को इसके अंदर से एक हार्ट बीट सेंस होती है। और अभी जियोन को ऐसा महसूस होता है जैसे कि इस डेमोनिक फ्लेम एसेंस के अंदर कोई इंसान जी रहा हो। जियाविन कहता है कि ये प्योर फिंगमोनिक लोडस फ्लेम एक्चुअली में इस लेवल तक पहुंच चुकी है, किसी इंसान से कम नहीं है। ये कहने के बाद जैसे जियोन वहां से पीछे जाने वाला होता है, तभी उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो फ्लक्चुएट होने लगता है। एट द सेम टाइम उसके अंदर से एक बंदा बाहर आता है। और अभी ये बंदा जिन के सामने ऐसा खड़ा होता है कि जियान के सारे भागने के रास्ते बंद हो चुके थे। वो बंदा कहता है, पफिंग डमोनिक कोई यारी नतकारी चीज नहीं है जिसे कि तुम ले सको। ये सुन के जियान का दिल भी अंदर से कांप जाता है। जियान कहता है, होल ऑफ सोल का चीफ आखिरकार ये बंदा इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर सकता है। यार अभी जियान कितना भी शॉक क्यों ना फील कर रहा हो, लेकिन उसके सामने होल ऑफ स्टोन का चीफ खड़ा हुआ था जो कि उसके हाथ में मौजूद डिमोनिक फ्लेम एसेंस के ऊपर कभी भी डकैती डाल सकता है। और अभी होल ऑफ स्टोन के चीफ के एक हाथ में ब्लैक दुई की इकट्ठा हो रही होती है और ये बंदा अपने उस हाथ से भी जन की खोपड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और अभी के सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये बंदा एक ही स्टक में सैन को सीधा ऊपर पहुंचाना चाहता हो। और इस सोल के चीफ की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती है और ऊपर से उसने आसपास के स्पेस को भी सील कर दिया था और इसी वजह से के पास डच करने का कोई भी मौका नहीं होता। लेकिन ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद भी जियान के चेहरे पे कोई डर नहीं दिखाई देता और उसके इतने सालों की ट्रेनिंग ने उसे काफी एक्सपीरियंस फील करवाया है। और इसी वजह से ऑल ऑफ सोल के चीफ के भी इतनी औकात नहीं होती कि वो जियान को पैनिक फील करवा सके। इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलो यार इस ऑसम से एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।